पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे इनविटेशन पे अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। जहाँ तक सवाल है उर्स की तैयारियों का, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2 साल से कोविड की वजह से उर्स जो हैं वो हो नहीं पा रहे थे और मुख्तसर तौर से हम करके और एक फार्मेलिटी पूरी कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोविड इस साल नहीं है इतना, तो वो उर्स को हम परागत ढंग से कर रहे हैं। ये हज़रत सैयद महबूब उर रहमान साहब चिश्ती क़ादरी निज़ामी नियाज़ी का छठा उर्स है। तो इसमें हमने इस साल एक नई कोशिश की है कि हम अपनी हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी विरासत है उसको किस तरीके से सजोएं और उसका किस तरीके से हम उसका हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमने इसमें एक दिन का और बढ़ा के 27 तारीख को रात में एक क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा है। जो जैसा कि आप जानते हैं क्लासिकल म्यूज़िक जो है, और कोई भी म्यूज़िक हो, उसकी कोई ज़बान नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उसका, और वो सब के लिए समान होता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस तरीके से जोड़ें लोगों को और एक नया पैगाम दें उर्स के मौके पे कि भाई देखिए, हिंदुस्तान जो है वो हम सबका मुल्क है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, हमें आपसी भाईचारे से रहना है और हमें सब एक साथ रहना है। ये जो थोड़ा सा कट्टरपंथियों ने जो माहौल को ख़राब कर रखा है, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि ये माहौल ख़राब हो रहा है, कभी कुछ, इसको सुधारने की कोशिश की है कि 2-2.5 घंटे हम बैठें और ऐसी चीज़ों को सुने जिनसे हमारे दिमाग और जहन वाश हो और एक नई दिशा मिल सके। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है और उसके लिए हमने इनको ध्रुपद गायन, आपको मालूम है कि सबसे पुरानी विद्या है क्लासिकल उसकी म्यूज़िकी की। तो वासिफुद्दीन डागर जो पद्मश्री हैं, उनके 2 भाई अनीसुद्दीन और नफीसुद्दीन, ये 2 भाई हैं। तो ध्रुपद पेश करेंगे। हरिहर शर्मा भट्ट ये सितार वादन है और नीलू जो यहाँ के उस्तादों में हैं और आजकल बॉम्बे आकाशवाणी में हैं, अनवार हुसैन नीलू, ये सितार वादन करेंगे। और पंडित डॉक्टर हरजी सहाय क्या हैं, वो शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत का गायन पेश करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक नई चीज़ शुरू की है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा कि जितने भी उर्स होते हैं उनमें या तो मुशायरे या नातिया मुशायरे और कव्वाली, एक गंगा जमनी तहज़ीब को, क्योंकि जब क्लासिकल चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें कृष्ण भक्ति भी होगी, राम भक्ति भी होगी और सब चीज़ें होंगी। तो हमने एक नया मैसेज देने के लिए किया। और दूसरे दिन फिर जो 28 तारीख को जो परंपरागत चीज़ें हैं, कुरान खानी से उर्स शुरू होगा 28 को और 11 बजे मज़ारात पे गुस्ल दिया जाएगा मज़ार पे, और उसके बाद चादर, शाम को चादर पेश की जाएंगी, फिर मगरिब के बाद लंगर और फिर इशा के बाद कव्वाली में भी हमारे यहाँ ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हम ज़्यादा चौकियों को नहीं बुलाते, ज़्यादा पार्टीज़ को नहीं बुलाते, ताकि एक कव्वाली का जो ट्रेडिशन तरीक़ा है वो कायम रहे और जो फ़न को समझने वाले हैं उन्हीं कव्वालों को हम अपने यहाँ इजाज़त देते हैं। तो उसके लिए एक 40s और 30s में बहुत मशहूर कव्वाल थे मुबारक हुसैन खां बरेलवी, उनके भतीजे तस्नीम हुसैन बरेलवी वो आ रहे हैं, और एक क्लास आर्टिस्ट हैं इसके आकाशवाणी के शाहिद रामपुरी वो हैं, और यहाँ के अब आप फिल्म फ़ैन कह लीजिए या यहाँ के साबरी ब्रदर्स वो होंगे, और एक अनवार नियाज़ी है। इस तरीके से 4-5 पार्टियाँ हैं जो 2 रोज़ अपना प्रोग्राम पेश करेंगी। और 29 तारीख को शाम को 5 बजे हम कुल का समापन कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये रहता है 29 ज़िलहिज को कि मुहर्रम का चाँद हो जाता है, और मुहर्रम के चाँद में हमारे यहाँ कोई ऐसे साजिंदे या गाने बजाने के प्रोग्राम नहीं होते, इसलिए हम पहले ही उसको कर दें। तैयारियां ये है कि उर्स की तैयारियां काफ़ी दिन से शुरू हो जाती हैं और यहाँ के जितने भी मानने वाले हैं, मुरीद हैं, श्रद्धालु हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, महाराष्ट्र से और
एमपी से, राजस्थान तो खुसूसी है ही, हमारी दरगाह राजस्थान में बहुत फेमस है, मगर इसके अलावा राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना वगैरह से भी कई लोग आते हैं। उनके ठहरने के हमने इंतज़ामात कर रखे हैं। आसपास के जितने भी होटल वगैरह हैं उनमें हम उनके रुकने का इंतज़ाम इस बार हमने किया है। बरसात का मौसम है, ये देखते हुए कि उनको कोई परेशानी ना हो। लंगर यहाँ सुबह हो चाहे शाम हो, उन लोगों के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वॉलंटियर्स हमने मुकर्रर कर रखे हैं कि वो उनको जो भी चीज़ हो, भाई कोई भी इंसान अक़ीदत से अगर किसी दरगाह पे आता है तो उसको वो सुकून वाला माहौल मिलना चाहिए और उसके रहने में, उठने बैठने में और खाने पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इस चीज़ का ख़ुसूसी तौर से ध्यान है और काफ़ी वक्त से इस पर काम चल रहा है और उनके पूरे इंतज़ामात हैं। मेरा नाम फैज़ुर रहमान नियाज़ी है, दरगाह मीर कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह।